नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और फ्री में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। द हिंदू पीआईबी नोट्स पूरे महीने का 7 पेज में अवेलेबल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नासा के जो चीफ हैं वो हमारे देश में आते हैं और बिल्कुल उनका नाम सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है। दूसरी बात, वो भारत में जैसे ही आते हैं तो भारत की काफ़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया जो है वो लीडर है स्पेस सेक्टर का। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन नासा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नासा है क्या, इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए कि नासा व्हाट इज इट, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट की और इसको फाउंड किया जाता है 1958 में। ठीक है, और हमारा देखिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है निसार। ठीक है, नासा और इसरो का सिंथेटिक एपरेचर रडार मिशन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। और इसरो के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जैसे कि कैजनी हाइजन है, क्लाउड एरोसोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर कोब जो है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है ये सारे। क्यूरियोसिटी भी फेमस है, इको स्ट्रेस जो मेजर करने के लिए है, टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स काफ़ी फेमस है ये भी नासा का। ठीक है, तो इसका भी पता होना चाहिए। एक डार्ट मिशन है, ठीक है, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ये भी नासा का काफ़ी फेमस है। एक ओरियन स्पेस क्राफ्ट है नासा का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बेसिक चीज़ें जैसे कि कैजनी हाइजन काफ़ी फेमस था ये, तो ये सैटर्न के लिए है स्पेशली, तो हमें सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नीचे आज आपको सोलर सिस्टम भी दिखाएंगे, एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि कई बार देखिए हम बेसिक चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि सोलर सिस्टम में अगर बात करें सैटर्न की तो ये कौन से नंबर पे आता है, कई बार वही कंफ्यूजन हम हो जाते हैं। तो बेसिक चीज़ों को बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे देखिए पंचायत 2 के बारे में। देखिए पंचायत 2 क्या है, पंचायत 2 को जो है मिलता है एक अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिलता है यहाँ पे, हमारा जो 54वें जो हमारे अवार्ड चले हुए हैं ना फिल्म फेस्टिवल वाला, हमने पहले भी डिस्कस किया था, कहाँ पे चले हुए चलो कमेंट करके बताओ, हमने वैसे किया हुआ है डिस्कस। तो देखिए पंचायत 2 विंस इनॉग्रल ओटीटी अवार्ड फॉर वेब सीरीज के लिए। ठीक है, और ओटीटी का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, आप एसएससी बैंकिंग के जो बच्चे होते हैं ना उसमें ऐसी चीजें पूछी गई हैं कि ओटीटी का मतलब क्या है, ओवर द टॉप है ना, तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है गाइस, बेसिक चीजों को भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे देखिए पर्शियन फिल्म के बारे में। देखिए पर्शियन फिल्म है एक एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, ये है अब्बास अमीनी के द्वारा ये फिल्म जो है, ठीक है, मूवी जो है, तो इसको मिलता है गोल्डन पिकॉक फॉर बेस्ट फिल्म का। इसी 54वां जो फेस्टिवल है इसी में मिलता है, 54वां जो फिल्म फेस्टिवल है इसी में गोल्डन पिकॉक का जो अवार्ड है वो किसको दिया जाता है और ये कौन से देश की मूवी है ये भी पता होना चाहिए, और ये किसके द्वारा है, अब्बास अमीनी, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है गाइज, नेक्स्ट गुरुग्राम जो है वो होस्ट करता है सेकंड ओमेगा ट्रॉफी गोल्फ टूर्नामेंट को। ठीक है, तो रिसेंटली ओमेगा ट्रॉफी गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ पे होता है, कौन सा शहर उसको होस्ट करता है, तो ये ध्यान रख लेना, इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं है। दूसरा हम यहाँ बात करेंगे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इंडियाज पावर प्रोडक्शन रोज 17% से कितना हुआ है, 23% हुआ है 2022। और डाटा कब का है, 2002 से और 22 का कंपैरिजन किया गया है, याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग और एसएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैंडेटरी जो रिस्क वेट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो इंक्रीज कर दी गई है 25% पॉइंट्स। ठीक है, तो ये वेटेज जो है इसको इंक्रीज किया गया है, तो ये पता होना चाहिए कि भाई बैंकों और एनबीएफसी जो है उनके लिए कितना क्या परसेंट, या आरबीआई ने रिसेंटली क्या कुछ किया है ऐसा, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है उसको कितना क्या पॉइंट्स बढ़ाया है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद गाइज हम यहाँ बात करेंगे देखिए जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में अमंग मुस्लिम स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप 18 से 23 वो ड्रॉप हुआ है बाय मोर देन 8.5% इन 2020-21। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई कितना परसेंट हुआ है रिसेंटली। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ काम का है, हाँ स्पेशली अगर आपसे कुछ पूछा जाए भाई ऐसा कुछ कि भाई एजुकेशन से संबंधित, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के इतना सब करने के बाद भी क्या कुछ कारण रहते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स का यहाँ ड्रॉप आउट देखने को मिलेगा हायर एजुकेशन में, तो वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है EBIDTA, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के बच्चों के लिए कि ये है क्या, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ये है क्या। ठीक है, ये वाइडली यूज्ड मेजर है कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका EBIDTA में डी का मतलब क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डी का मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस फुल फॉर्म में ए स्टैंड्स फॉर, मतलब ए का मतलब क्या है, तो भाई बैंकिंग वाले बच्चों के लिए तो चीज़ें बहुत काम की है। ठीक है, दूसरा देखिए हम सोलर सिस्टम देखते हैं, ये हमारा सन हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मरकरी है, वेनस है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे अर्थ मिलेगा, मार्स है अपना, है ना, तो जुपिटर है, सैटर्न है 6 नंबर पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको यूरेनस है,
और ये नेपच्यून है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम को भी देखते रहिएगा, कौन सी चीज़ें कहाँ पे, मतलब बेसिक चीज़ों को भी आपको नहीं छोड़ना है। फिर भी आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।